हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। वोडाफोन आइडिया ने पिछली तिमाही में 6,985.1 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,312.9 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो आर्थिक गतिविधियों में मंदी से आहत हुआ, जिसने कर्ज में डूबी टेलको के राजस्व को नीचे खींच लिया है। दोस्तों, तीसरे सबसे बड़े ऑपरेटर ने अपनी व्यवहार्यता चिंताओं को दोहराया जब तक कि वह धन जुटाने का प्रबंधन नहीं करता, जो बदले में वैधानिक बकाया की स्थिति पर निर्भर करता है और अन्य कारणों पर भी, जैसे कि पुनर्भुगतान के लिए बेहतर शर्तों पर उधारदाताओं के साथ बातचीत की। दोस्तों, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन ने नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है, जिसे इसकी देनदारियां और गारंटियों को निपटाने पुनर्वित्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे देय है जो इसकी वित्तीय स्थिति के साथ भौतिक अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप है। दोस्तों, जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेश पैदा करता है, उसमें उल्लिखित भुगतान करने के लिए और एक सतत चिंता के रूप में जारी रखने के लिए भारत के एकमात्र घाटे में चल रहे निजी ऑपरेटर ने कहा। कंपनी ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजों को एक नोटिस में कहा कि कैश स्टेप्स ऑपरेटर के लिए कुल तिमाही राजस्व अप्रैल जून में 9,607.6 करोड़ रुपए से गिरकर 9,152.3 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, समायोजित सकल राजस्व AGR दूरसंचार विभाग DOT और VI के बीच विवादास्पद मुद्दा है और टेलको ने DOT की गणना त्रुटियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने VI से 58,254 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें से टेलको ने 7,854 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। दोस्तों, टेलको ने शनिवार को कहा कि जून के अंत तक DOT की गणना के अनुसार ब्याज सहित उसकी AGR देनदारी लगभग 62,180 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वोडाफोन ने कहा कि समूह का कुल कर्ज 1,91,588.8 करोड़ रुपए है, जिसमें से AGR देनदारी की अगली किस्त लगभग 9,000 करोड़ रुपए और 16,853.4 करोड़ रुपए का कर्ज अगले 12 महीनों में देय है। दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप के बाद सबसे पहले नतीजे चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों, उनका इस्तीफा 2 महीने से भी कम समय में आया था, जब उन्होंने सरकार को लिखा था कि वह VI में अपनी हिस्सेदारी किसी भी सरकारी संस्था को देने के लिए तैयार हैं जो टेलको के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकती है। फंड अब टेलको की जीवन रेखा है और ऑपरेटर ने 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के अपने प्रयासों पर कहा। हम अपने ग्राहकों को आगे रखने के लिए अपनी रणनीति को क्रियान्वयन करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं और लक्षित बचत देने के लिए हमारी लागत अनुकूल योजना ट्रैक पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम अंदर हैं हमारे रणनीति इरादे को हासिल करने के लिए फंड जुटाने के लिए संभावित निवेशकों के साथ सक्रिय चर्चा, रविंद्र टक्कर MD और CEO ने कहा। दोनों माता पिता वोडाफोन समूह और ABG ने हालांकि नकदी की तंगी वाली टेलको में नई इक्विटी डालने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, कंपनी के पास रुपए के नकद और नगद समकक्ष थे। जून के अंत में 9.2 मिलियन गोइंग सर्कल की उक्त धारणा अनिवार्य रूप से अतिरिक्त फंड जुटाने की क्षमता पर निर्भर है।
दोस्तों निरंतर समर्थन, अतिरिक्त फंडिंग के लिए ऋणदाताओं के साथ सफल बातचीत, कुछ संपत्तियों का मुद्रीकरण, दायर समीक्षा याचिका के परिणाम, सुप्रीम कोर्ट और की स्पष्टता, अगली किस्त राशि, डीओटी द्वारा इसके स्थानांतरित अनुरोध की स्वीकृति और इसके संचालन से नकदी प्रवाह की पीढ़ी को अपनी देनदारियों, गारंटियों को निपटाने, नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। दोस्तों क्योंकि वे देय है, वोडाफोन ने कहा। इसमें कहा गया है पहले डाउनग्रेड के परिणाम स्वरूप कुछ उधारदाताओं ने ब्याज दरों में वृद्धि और मौजूदा सुविधाओं के खिलाफ अतिरिक्त मार्जिन मनी सुरक्षा के लिए कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि समूह ने पत्राचार का आदान प्रदान किया है और अगले चरणों के लिए ऋणदाताओं के साथ चर्चा जारी है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी को नवंबर 2012, फरवरी 2014 और अक्टूबर 2016 की नीलामी के लिए 6,439.2 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम किस्तों पर 1 साल की अतिरिक्त मुहलता का लाभ उठाने के लिए 9,075.7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 13,358 करोड़ रुपए की गारंटी अगले 12 महीनों के दौरान समाप्त होने वाली है। दोस्तों अपनी समीक्षा याचिका में वीआई ने कहा कि उसके पास बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड से लगभग 47,000 करोड़ रुपए की बकाया उपयोग की गई सुविधाएं हैं, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। दोस्तों जो राशि से अधिक है, डीओटी के कारण कंपनी ने कहा कि उनके ग्राहकों को संख्या 12.3 मिलियन घटकर 255.4 मिलियन ग्राहक हो गई है, जबकि प्रतिवृंद जियो और एयरटेल के पास क्रमशः 440.6 मिलियन और 321.23 मिलियन है। दोस्तों आपको बता दें कि टेल्को ने कहा कि महामारी से संबंधित लॉकडाउन ने सकल परिवर्धन को प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका 4G उपयोगकर्ता आधार 112.9 मिलियन 4G ग्राहकों पर स्थिर था। ब्याज कर, मूल्यह्रास और परिशोधन एबिटा से पहले इसकी तिमाही आय 4,408.7 करोड़ रुपए से घटकर 3,707.7 करोड़ रुपए हो गई। तो पिछली तिमाही में एबिटा मार्जिन 45.9% से घटकर 40.5% हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU 104 रुपये था, जो पिछली तिमाही में 107 रुपये कम था। तो प्रतिद्वंदियों भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने अप्रैल जून तिमाही में क्रमशः 146 और 138.4 रुपये का ARPU पोस्ट किया है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।